नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप लोगों का नेक्सस जीएस की इस डिजिटल दुनिया में। करंट अफेयर्स 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 इसका पार्ट 1 रिलीज़ किया जा चुका है। नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर ये अपलोडेड है। होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा उस चीज़ को। और इस पूरी सीरीज़ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर मतलब 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 में इम्पॉर्टेंट थे। और इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि आगामी जो परीक्षा है मतलब अगले जो 6 महीने हैं उनमें पूछी जा सकती हैं वो चीज़ें। जैसे बाय चांस मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2022 को कुछ नॉर्मल सी चीज़ हुई तो वो तो आप पूछी नहीं जानी है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ हुई है तो वो ज़रूर आपके आगामी एग्जामिनेशन में इफेक्ट डालेगी। तो उन्हीं चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2023 से नेक्सस जीएस की तरफ से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023, आरओ 2022 और बीईओ प्री 2023 के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है। कॉम्बो बैच है और अभी रिपब्लिक डे ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग इन नंबर पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है। चलिए शुरुआत कर देते हैं और शुरुआत करेंगे सीएसके से। इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है और 4 बार की चैंपियन है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। ये देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है। इसकी मार्केट वैल्यू करीब 7600 करोड़ रुपए हो गई है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की पहले स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है तो सीएसके है, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स है। नेक्स्ट है व्यापारिक भागीदार के बारे में बात करें तो वर्ष 2021-2022 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ा है और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो आपका बन गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और गीता गोपीनाथ जी। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ में सिमिलरिटीज़ थी। तो भारत में जन्मी हैं और भारतीय मूल की हैं गीता गोपीनाथ जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें रही हैं जो इम्पोर्टेंट रही हैं। मोसी ओ तुनिया के बारे में बात करें तो जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुनिया नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए। अगर आपसे पूछा जाए कि सोने के सिक्के या फिर मोसी और तुनिया के बारे में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा देश है जिसने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी और तुनिया नाम से सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं, तो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ा है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत अब अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से सिर्फ पीछे है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे लास्ट ईयर महारत्न कंपनी के बारे में। तो सितंबर की बात है, आरईसी जो है, आरईसी लिमिटेड जो है, इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और अब अगर पूछा जाए कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है तो भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की जो संख्या है वो 12 हो चुकी है। अपडेशन है ये, इकोनॉमी के पोर्शन में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, तो 12 हो चुकी है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और फाइनली जो लास्ट है इस साल की आरईसी बनी है। मतलब आरईसी जो है वो नई महारत्न कंपनी का दर्जा इसको दिया गया है। तो टोटल वर्तमान में कितनी है, 12 महारत्न कंपनी है। ये पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स के पोर्शन में। नेक्स्ट है सोने की एक समान कीमत करने वाले राज्य के बारे में बात करें तो सोने का एक समान कीमत कारोबार शुरू करने वाला केरल जो है भारत का पहला राज्य बना। वहाँ पे सोने की एक समान कीमत सेट कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। विश्व के पहले गोल्ड एटीएम के बारे में बात करें तो सोना क्रय विक्रय करने वाली गोल्ड सिक्का कंपनी ने करीब दिसंबर 2022 में हैदराबाद स्थित स्टार्टअप कंपनी ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज के तकनीकी समर्थन से अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है। तो पूछा जाए कि पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है विश्व का, तो ये आपका हैदराबाद में हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसमें जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है करंट अफेयर से पूछा जाता है, और जो आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है यूपी पीसीएस के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो 14 मई 2023 को है, ठीक है। और उसके पहले जो भी एग्जामिनेशन हो, जैसे पीसीएस-जे है, तो पीसीएस-जे के लिए आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है। नेक्स्ट है रुद्रा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है रुद्रा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्रा लॉन्च किया। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि रुद्रा क्या है, तो रुद्रा का भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम है। आर्टिफिशियल सूरज के बारे में बात करें, सन के बारे में बात करें, आर्टिफिशियल सन के बारे में, तो चीन ने बनाया है और एक कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया है। बोल सकते हैं कि करीब 10,000 से अधिक चीनी और विदेशी वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने करीब 948 मिलियन डॉलर की इस परियोजना में पार्टिसिपेट किया था। पूछा जा सकता है कि हाल ही में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किसने किया था, तो चाइना ने किया था। चाइना की बात ही अलग हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े डेटा सेंटर के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। कहाँ पे पूछा जाएगा, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट पॉइंट है 5G आपका लॉन्च हो ही चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो विश्व का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो आपको फुगाकू को चुना गया है, तो फ्रंटियर को चुना गया है। अमेरिका का है फ्रंटियर, तो इसके बाद जो है वो फुगाकू का नंबर आता है। तो भारत के अगर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सिद्धि A1 है, जो विश्व का 111वें नंबर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ये पेट क्वेश्चन है, आयोग का पूछा जाता है अक्सर कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इस टाइप से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फ्रंटियर है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, फुगाकू है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। INS सिंधु ध्वज के बारे में बात करें तो जुलाई 2022 की बात है। भारतीय नौसेना ने करीब 35 सालों तक सेवा रहने के बाद किलो क्लास पनडुब्बी INS सिंधु ध्वज को विशाखापत्तनम में सेवा से मुक्त कर दिया। पूछा जा सकता है कि INS सिंधु ध्वज रहा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या है, वरुण के बारे में पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला यात्री ड्रोन है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि वरुण एग्जैक्टली है क्या, तो भारत का पहला यात्री ड्रोन का नाम है। विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का खंडवा जिला चर्चा में आया। तो मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर बांध व नर्मदा नदी के तट पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन गया है। नेक्स्ट है विश्व के पहले कृत्रिम भ्रूण के बारे में बात करें तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन यात्री ट्रेन के बारे में बात करें, ये भी पूछा जा सकता है। 24 अगस्त 2022 की बात है, मतलब अगस्त 2022 की बात है। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का विश्व का सबसे बड़ा बेड़ा लॉन्च किया गया। पूछा जा सकता है कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसने हाइड्रोजन यात्री ट्रेन चलाया है, तो सबसे पहले जो चलाया है वो आपका जर्मनी ने चलाया है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के निजी रॉकेट विक्रम 5 के बारे में बात करें तो भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट है विक्रम S। इसको 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। साइंस के पोर्शन में पूछा जा सकता है और इसमें डेट भी पूछी जा सकती है। डेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, 18 नवंबर 2022 को ये डेट थी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अग्नि 3 मिसाइल के बारे में बात करें तो 23 नवंबर 2022, इसमें तो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अग्नि 3 का जो परीक्षण किया गया 23 नवंबर 2022 को किया गया। इसकी जो रेंज है 3000 किलोमीटर्स है और ये पूछा जा सकता है, इसमें डेट पूछी जाती है, रेंज पूछा जाता है अग्नि 3 में। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स के बारे में बात करें। मंकी पॉक्स का नाम चेंज कर दिया गया। मंकी पॉक्स का नाम जो चेंज करके किया गया है वो एम पॉक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मोस से रिलेटेड पूछा जाता है। ब्रह्मोस जो है भारत और रशिया के बीच में आपका है ये मिसाइल। नेक्स्ट पॉइंट है
चंद्रयान मिशन राशिद रोवर के बारे में बात करें तो राशिद रोवर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एमिरेट्स लूनर मिशन के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत चंद्रयान राशिद रोवर का करीब 11 दिसंबर 2022 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसमें डेट नहीं पूछी जाएगी, उम्मीद है इसमें पूछा जाएगा कि ये राशिद रोवर का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है, कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। और हो सकता है पलट के ये क्वेश्चन भी पूछ लें कि हाल ही में राशिद रोवर नामक चंद्रयान मिशन का प्रक्षेपण किया गया है, किस देश ने किया है या फिर किस देश ने पहली बार ऐसा किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करेंगे। तो अग्नि 3 के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है, अग्नि 5 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 15 दिसंबर 2022 का दिन था जब अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया और सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसकी जो रेंज है वो करीब 5000 किलोमीटर के आसपास है। प्रचंड के बारे में बात करें, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, इसमें आपका यही पूछा जाएगा एग्जैक्टली ये है क्या, तो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम है ये। नेक्स्ट है 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बात करें तो ये आपका 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2022 को मनाया गया था। तो ये रहा आपका जो सेकंड पोर्शन था और उम्मीद है कि 1 ईयर का जो करंट स्पेशल है बहुत शॉर्ट में भी अगर काटा जाएगा इसको तो ये 4 पार्ट्स में आराम से आ जाएगा, 4-5 पार्ट्स में आ जाएगा, क्योंकि जो आज का वीडियो है उसमें हम लोगों ने साइंस के पोर्शन को देखा है और इकोनॉमी के पोर्शन को देखा है। तो उसमें से आप ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 12 मिनट में आपका ये वीडियो कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका एनवायरनमेंट देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो एनवायरनमेंट से जो करंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम लोग देखेंगे, जैसे जियो पार्क हो गया, COP15 सम्मेलन हो गया, ठीक है, और इसके अलावा OECM के बारे में, इस टाइप से जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें। थैंक यू सो मच।